नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं आपका मिस्टर एक्स। अब देखो यार, मैं नहीं जानता कि मैं आपको अच्छा लगता हूं कि नहीं लगता, मेरी आवाज़ सही है या नहीं। लेकिन मैं हर दिन यह कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर स्टोरी लेकर के आऊं और अपने आप में भी काफ़ी सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बस आप भी थोड़ा सा विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आऊँगा ना, वह ऐसी होगी जो आज तक आपने किसी से सुनी नहीं होगी, और ऐसी भयानक चीज़ों से आपको रूबरू करवाऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अब देखो, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं। अब किसी की इच्छा तो साधारण प्रकार से पूरी हो जाती है और किसी की ऐसी होती है जो उसको गलत रास्ते पर लेकर चली जाती है। तो आज की हमारी स्टोरी एक ऐसे भयानक सच को बयां करती है जो आप मानो या ना मानो, मगर आज भी हमारे समाज में होती है। मगर यह इतनी ज़्यादा गुप्त और सीक्रेट तरीके से होती है कि ज़्यादातर लोगों को आज भी इस भयानक तांत्रिक क्रिया के बारे में नहीं पता है। तो ये स्टोरी है ऐसी 4 बदनसीबी बहनों की जिनकी जिंदगी इस भयानक तांत्रिक क्रिया ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। तो साथियों, कैसे भी करके इस स्टोरी को कंप्लीट जरूर सुनना, क्योंकि अगर आप स्टोरी को अधूरी छोड़ देंगे ना तो फिर आपको पूरी जानकारी मिल नहीं पाएगी और न ही वो पूरा मजा आ पाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यह घटना है गोरखपुर की, जहां नंदीलाल नाम का एक आदमी था और अपनी बेटियों की शादी के लिए परेशान था। दरअसल नंदीलाल की 4 बेटियां थीं और जिनकी शादी की उम्र भी हो गई थी। और चूंकि नंदीलाल एक किसान था, वह बहुत ही ज़्यादा गरीब व्यक्ति था और 4 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसकी पत्नी की बहुत ही वर्ष पहले किसी दुर्घटना में मौत हो गई थी और सारे घर की और उसके 4 बेटियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी। अभी ज़्यादातर रिश्ते ऐसे आते जो कि बहुत ही ज़्यादा दहेज मांगते, मगर नंदीलाल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इनकी सारी डिमांड को पूरा कर पाती, जिस वजह से उसकी किसी भी बेटी का रिश्ता कहीं पर पक्का ही नहीं हो पा रहा था। अभी एक दिन क्या होता है कि ऐसे ही एक दिन नंदीलाल बाजार से सब्जियां ले रहे थे और तब उनकी मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त पुरुषोत्तम के साथ होती है और उनके बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही बातों ही बातों में नंदीलाल अपनी परेशानी के बारे में उनको बताता है कि वह अपनी 4 बेटियों की शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और उसकी ये बात सुनकर के पुरुषोत्तम में नंदीलाल को बताते हैं कि देखो यार, एक आदमी को मैं जानता तो हूँ, उसका नाम है अरविंद, और वो भी ना तुम्हारी तरह ही परेशान है, क्योंकि उसके 4 बेटे हैं और वह अपने 4 बेटों की शादी एक साथ करवाना चाहता है और इसके लिए वो 4 लड़कियां ढूंढ रहा है। पुरुषोत्तम आगे बताता है कि उनका परिवार भी काफ़ी अच्छा है, अगर वह चाहे तो वो बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी यह सब सुनकर के नंदीलाल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके लिए तुरंत ही हामी भर देता है। फिर पुरुषोत्तम अरविंद के घर जाकर उनको नंदीलाल की 4 बेटियों यानी कि सुमन, आराधना, विद्या और गीता की तस्वीर दिखाता है और उनके रिश्ते की बात करते हैं। अरविंद को भी नंदीलाल की 4 बेटियां काफ़ी पसंद आती है और वह रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए मान जाते हैं। और फिर कुछ समय के बाद ही अरविंद और उनका परिवार बात आगे बढ़ाने के लिए नंदीलाल के घर पर आते हैं। मगर जैसे ही अरविंदी नंदीलाल के घर के पास आते हैं, नंदीलाल का पालतू कुत्ता उनको देखते ही जोर जोर से भौंकने लगता है, जैसे लग रहा था कि नंदीलाल के पालतू कुत्ते ने कोई भूत देख लिया हो। वह इतनी ज्यादा जोर जोर से भौंक रहा था कि उसका भौंकना सुनकर के नंदीलाल और उसकी 4 बेटियां घर से बाहर आती हैं। फिर जब नंदीलाल अरविंद को देखते हैं तो उनका स्वागत करते हैं, मगर नंदीलाल की बेटी आराधना कहती है कि आखिर उनका कुत्ता मोती आज उनको ऐसे देख करके जोर जोर से क्यों भौंक रहा है। मगर नंदीलाल इन सबको इग्नोर करते हैं और अपने कुत्ते को शांत करवाकर अरविंद को और उसके परिवार को घर के अंदर ले आते हैं। अब यहाँ पर उनके बीच में अच्छे से बातचीत होती है और अरविंद को नंदीलाल की 4 बेटियां अपने बेटों के लिए एकदम परफेक्ट लगती है और उनकी शादी पक्की हो जाती है। और यहाँ तक कि अरविंद जो है वो नंदीलाल से कोई दहेज वगैरह भी नहीं लेता है। अब नंदीलाल इन सब से बहुत ही ज़्यादा खुश था कि आखिरकार उसकी 4 बेटियों की शादी हो रही है। और फिर कुछ समय के बाद में उसकी 4 बेटियों की शादी अरविंद के 4 बेटों यानी कि मनोज, शेखर, आनंद और एक था कुम्हार, उसके साथ हो जाती है।
नंदीलाल अपनी बेटियों से विदाई के समय कहते हैं कि देखो बेटा, हमेशा अपना घर बना करके रखना और कभी भी अपना रिश्ता खराब मत होने देना। और इतना कहकर के डबडबाई आंखों से नंदीलाल अपनी बेटियों को विदा कर देते हैं। फिर उनकी चारों बेटियां सुमन, आराधना, गीता और विद्या अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती हैं। मगर वहां पहुंचते ही उन चारों को बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे कि उनके घर में अजीब सी ठंडक थी। गृह प्रवेश के बाद और फिर कुछ और रस्में पूरी करने के बाद वह चारों अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चली जाती हैं। अब वहां उनको नींद तक नहीं आ रही होती। वो पूरी रात करवट बदलती रहती है और बड़ी ही मुश्किल से सोती है। और उसी रात उन चारों बहनों को बहुत ही ज्यादा बुरा सपना आता है, जैसे कि कोई उनको नाखून मार रहा हो और रो रहा हो, जोर जोर से चीख रहा हो। फिर अगली सुबह जब वह चारों उठती हैं तो वह अपने आप को देखकर बहुत ही ज्यादा ऐसे हैरान सी हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर पर नाखून से मारने के निशान थे। अब वहां पर कोई और तो उनका था नहीं। तो वह चारों बहनें एक दूसरे को बताती है और उन्हें पता चलता है कि उन चारों को पिछली रात ऐसे ही सेम टू सेम बुरे सपने आए थे और उन चारों के ही शरीर पर नाखून के निशान भी थे। अब वह इस बारे में अपने अपने हस्बैंड को भी बताती है, मगर उनके हस्बैंड इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और उन्हें कहते हैं कि वह भी आगे से इस प्रकार की बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे। अब कोई उनकी बात नहीं सुनता तो वो चारों भी इस बात को इग्नोर करती है। मगर अगली रात फिर से वही सब होता है। उन चारों को भी बुरे बुरे सपने आते हैं और सुबह तक उन चारों के ही शरीर पर नाखूनों से खरोच देने के निशान होते हैं। और इस बार यह निशान और भी ज्यादा गहरे थे और इस बार वह इस बारे में अपने घर के बड़ों को भी बताती है, जैसे कि अपनी सास जिसका नाम था अपर्णा और दादी रामबत्ती को भी बताती है। मगर उनकी सास और उनकी दादी वो भी उन्हें यही कहती है कि घर के काम के दौरान उनको यह निशान शायद पड़ चुके होंगे और वो इस बारे में ज्यादा ना सोचें। मगर वह चारों बहनें इससे काफी परेशान थी, मगर कोई भी उनकी उस घर में सुनाई ही नहीं कर रहा था। और फिर धीरे धीरे उन्होंने एक बात और नोटिस की, मतलब उन चारों बहनों ने, कि उनका जो ससुराल है ना, वहां पर कोई भी पूजा वगैरह नहीं होती है, जबकि नंदीलाल के घर में तो दिन में 2 बार पूजा हुआ करती थी। और यह सब भी उन चारों बहनों को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता था। और फिर एक दिन ये चारों हिम्मत करके अपनी सास अपर्णा से इस बारे में पूछ लेती है कि आखिर उनके घर में पूजा पाठ क्यों नहीं होती है। और इस बात पर उनके सास उन्हें बताती है कि उनके घर में इस तरह के सवाल पूछना औरतों के लिए सख्त मना है, इसलिए अगर उन्हें शांति से घर में रहना है तो उनको भी सभी के हिसाब से ही रहना पड़ेगा, वरना घर में कलेश भी हो सकता है। अब अपनी सास की इन बातों से उनको याद आता है कि उनके पिताजी यानी कि नंदीलाल ने विदाई के समय उन चारों से यही बात कही थी कि बेटा, हमेशा अपने घर को बनाकर रखना है और घर में हमेशा कलेश नहीं होने देना है। उनके पिताजी की भी यही इच्छा थी कि वह चारों हमेशा अपने ससुराल में अच्छे से रहें और कलेश से हमेशा दूर रहें। अब अपने पिताजी की यह बात याद करके वह चारों चुपचाप से घर में रहने लग जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उनके ससुराल में कोई कलेश जैसी स्थिति बने और उनके पिताजी को इन सब से कष्ट पहुंचे। इसलिए वह चारों उस दिन से बिना कुछ ज्यादा सवाल जवाब किए सबके हिसाब से ही रहने लगती हैं। और जब भी नंदीलाल उनसे उनका हालचाल पूछते तो वह सब सही ही बताती हैं, जबकि अब उनके शरीर पर धीरे धीरे करके नाखून के निशान के साथ साथ ही ऐसे नीले रंग के निशान भी पड़ने लगे थे। और जब भी यह सब कुछ बहुत ज्यादा होने लगा और सबको अलग से ये निशान दिखाई भी देने लगे, तब जाकर के उनके ससुर अरविंद ने इसको थोड़ा गंभीरता से लिया और फिर उन्होंने उनके ऊपर एक तरीके का जल छिड़का, जिसके बाद से वह सब थोड़ा सा कम हो गया था, हालांकि पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। अब उनके शरीर पर नाखून के निशान और नील के धब्बे ज्यादा नहीं पड़ रहे थे। अब वह चारों थोड़ी राहत की सांस ले रही थी। मगर फिर एक दिन उनको फिर से एक बहुत ही ज्यादा भयानक सपना आता है और उनके सपने में इस बार उनके पति उनको बहुत ही ज्यादा भयानक रूप में दिखाई देते हैं। उनके हस्बैंड्स की आंखें एकदम लाल थी और उनके शरीर का रंग सफेद पड़ा हुआ था और उनके मुंह से सफेद रंग का एक लिक्विड सा निकल रहा था और वह बहुत ही ज्यादा गुस्से से उनको देख रहे थे। और उनके हाथ में एक छोटा सा रोता हुआ बच्चा था, जिसको उनके पति बड़ी ही बेरहमी से मार डालते हैं। और यह सपना देखते ही देखते वह चारों बुरी तरह से डर जाती है और सुबह एक दूसरे को इस बारे में बताती हैं।
और वह चारों इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि उन चारों को एक ही साथ एक जैसा सपना क्यों आ रहा है। क्या यह सब सचमुच में महज एक इत्तेफाक है या फिर यह किसी आने वाली बड़ी विपत्ति का संकेत है? वह इसे नहीं समझ पा रही थी और न ही उनके घर पर इस बारे में किसी को बताने की हिम्मत थी। वह डर रही थी कि कहीं उनकी बात का कोई गलत मतलब निकाल कर घर में कलेश ना शुरू कर दे। इसलिए वह चुप रहती है और जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देती है। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। फिर एक दिन क्या होता है कि उन चारों की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उनको बुखार होता है और उनको उल्टियां होने लगती हैं। फिर उनको डॉक्टर को चेक करवाया जाता है और वहां से सबको पता चलता है कि वह चारों बहनें प्रेग्नेंट हैं। और जैसे ही इस बारे में सबको पता लगता है वहां खुशी का माहौल बन जाता है। सब बहुत ही ज्यादा खुश थे और सुमन, आराधना, विद्या और गीता भी बच्चे की खुशी में अपनी सारी परेशानियों को भूल जाती है। मगर यहाँ पर सब खत्म नहीं होता और लगातार उनको अपने हस्बैंड्स के बारे में ऐसे बुरे सपने आ रहे थे जिसमें उनके पति किसी नवजात शिशु को बेरहमी से मार रहे होते हैं और उनको मारकर उनका खून भी पी रहे होते हैं। बहुत ही ज्यादा विभत्स सपना था ये। जब भी वह चारों बहनें इस सपने को देखती वह चारों बहुत ही ज्यादा डर जाती और उनके मन में काफी तरह के सवाल आने लगते। मगर उन सवालों के जवाब अपने ससुराल वालों से मांगने की हिम्मत उन चारों में से किसी में भी नहीं थी। मगर हद तो तब हो गई जब दोबारा से उनके शरीर पर नाखून मारने के घाव बनने लगे थे और अब यह सब बहुत ही ज्यादा हो रहा था। फिर एक दिन विद्या ने इस बारे में अपनी सास को बताया कि कैसे फिर से उनके शरीर पर नाखून के निशान बनने लग रहे हैं और साथ ही नील के निशान भी बन रहे हैं। तो वह डॉक्टर के पास जाना चाहती है कि कहीं उनके शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं है। मगर उनकी सास उनको कहती है कि देखो, डॉक्टर के पास गए तो वह डॉक्टर उनको दवाई दे सकता है और इस समय दवाई खाना उनके पेट में पल रहे बच्चे के लिए सही नहीं है। इसलिए उनको अभी बच्चे की डिलीवरी तक थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जब उन बहनों की बात का उनकी सास भी कोई सुनवाई नहीं करती है तो फिर वह इस बारे में अपने पिता नंदीलाल को भी बताते हैं। मगर वह भी उनको कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी सास ठीक ही तो कहती है और यह शरीर पर निशान पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिलहाल में उन चारों बहनों को भी इस प्रकार की चीजों को ऐसे इग्नोर करना ही फिलहाल के लिए ठीक रहेगा और वह अपने ससुराल में शांति का माहौल बनाकर रखने की सलाह देते हैं। अब उन चारों के सुनने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए मजबूरन वह चारों इस बात को यहीं पर दबा देती है और वह डॉक्टर को भी नहीं दिखाती। मगर अब उनकी तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी और उनकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी। और फिर एक दिन उन चारों को फिर से एक बहुत ही ज्यादा भयानक सपना आता है और इस बार उनके पति एक बहुत ही भयानक रूप और शैतानी रूप में होते हैं और इस बार वह उस नवजात शिशु के साथ साथ उन चारों बहनों को भी मार रहे होते हैं। यानी कि सपने में अपनी अपनी वाइफ्स को भी मारते हैं। सपने में उन्हें दिखाई देता है कि पहले तो वो उस नवजात शिशु को बड़ी ही बेरहमी से मार देते हैं और फिर उनको भी गला दबाकर मार दिया जाता है। ये सपना देखते ही वह चारों बहनें नींद में ही बेहोश हो जाती हैं और अगली सुबह सब उनको उठाने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वह बेहोश थी। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है और वह उनको चेक करते हैं और होश में लाते हैं। अब उनमें से गीता, सुमन और विद्या तो होश में आ जाती है मगर चेक करने पर पता चलता है कि आराधना अब इस दुनिया में नहीं है। और वह डॉक्टर सबको बताते हैं कि आराधना की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो चुकी है। और यह सब सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं कि यह अचानक से क्या हो गया। और गीता, विद्या और सुमन को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उनका रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था। फिर डॉक्टर उसके शरीर पर नाखूनों के और नील के निशान देखकर उनसे उनके बारे में पूछते हैं मगर कोई भी इस बारे में कुछ भी खुल करके उनको नहीं बताता। फिर डॉक्टर उन्हें आराधना का पोस्टमार्टम करने को कहते हैं ताकि पता चल पाए कि आखिर आराधना को हुआ क्या था और क्या जो शरीर पर निशान बने थे कहीं उनकी वजह से तो उसकी मौत नहीं हुई। मगर आराधना के ससुराल वाले आराधना का पोस्टमार्टम करने से मना कर देते हैं, जबकि गीता, सुमन और विद्या भी चाहते होते हैं कि आराधना का पोस्टमार्टम हो जाए मगर कोई इसके लिए हामी नहीं भरता और ऐसे ही आराधना का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब सब वहां अंतिम संस्कार में मौजूद होते हैं और नंदीलाल का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था। फिर उसकी तीनों बेटियां उनके पास आती है और उनको उनके साथ हो रही घटनाओं के बारे में बड़े ही विस्तार से बताती है।
वह कहते हैं कि देखो बाबा, हो ना हो आराधना की मौत इन सब से जुड़ी हुई है और साथ ही उनको अब खुद की भी चिंता हो रही है, क्योंकि इनके साथ भी यही सब हो रहा था। तो उनको डर था कि कहीं अब उनके साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, और उनको खुद से ज़्यादा उनके पेट में पल रहे बच्चे की भी टेंशन हो रही थी। मगर नंदीलाल उनको तब भी कोई भी एक्शन लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, उनको फिलहाल में अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। आराधना की मौत का उनको गम था, मगर वह चाहते थे कि उनकी बाकी की तीनों बेटियां अपने ससुराल में अच्छे से रहें और एकदम स्वस्थ बच्चे को जन्म दें। उनकी इस बात से गीता, सुमन और विद्या को यह बात समझ में आ गई थी कि उनको खुद ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल उनकी तकलीफ कोई नहीं समझ सकता था। और फिर उसी रात उनकी सास उनके पास आती है और उनको एक धागा पहना देती है और कहती है कि वह तीनों इस धागे को अपने हाथ से तब तक ना निकालें जब तक कि वो बच्चों को जन्म ना दे दें, और साथ ही यह धागा घर में किसी को दिखना भी नहीं चाहिए, इसलिए इसे हमेशा कवर करके ही रखना। फिर वह तीनों अपनी सास की बात को मान जाती हैं और वह धागा पहनते ही उन्हें तीनों को थोड़ी राहत लग रही होती है, यानी थोड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि जब से वो उस घर में शादी करके आई थी तब से ही उनको थोड़ी घबराहट सी महसूस होती थी और तबीयत भी ठीक ठाक नहीं लगती थी। मगर वह धागा पहनने के बाद उनको थोड़ा सही लग रहा था। फिर उसी रात आधी रात को क्या होता है कि सुमन पानी पीने के लिए किचन में जा रही होती है और तभी उसको कुछ आवाजें आती है और वह आवाजें उसकी सास और ससुर की थी। फिर वह थोड़ा करीब जाकर के उनकी बात सुनने की कोशिश करती है और वह सुनती है कि उसकी सास काफी रो रही होती है और उनका ससुर अरविंद उसको लगातार डांटते हुए कह रहा होता है कि आखिर उसने उन तीनों को वह ताबीज क्यों पहना दिया, उनको वह ताबीज उसकी सास को नहीं पहनाना चाहिए था। और उनकी यह बात सुनकर सुमन को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वह अपनी सास के द्वारा दिए गए उस ताबीज को देखने लगती है। फिर उनको दोबारा आवाज आती है और उनकी सास कहती है कि आखिर इन सब में उन बच्चों की क्या गलती है जो अब तक इस दुनिया में भी नहीं आए हैं, जबकि आपने तो कहा था कि सिर्फ बहुओं की बलि देने से बात बन जाएगी। उनको कहो कि बच्चों की डिलीवरी होने के बाद उनको बलि मिल जाएगी। और यह सुनते ही सुमन काफी हैरान रह जाती है कि क्या वह उनकी बलि देने की बात कर रहे हैं। और फिर उनका ससुर आगे बोलता है कि देखो, ऐसा है कि अब वो अपनी बहुओं के साथ साथ उनके पेट में पल रहे बच्चों की भी बलि मांग रहे हैं और अगर उनको नाराज किया तो वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए उनको यह करना ही पड़ेगा। फिर वह आगे कहते हैं कि कल सुबह ही उनके हाथ से वह धागा निकाल कर फेंक देना, और उनकी सास इसके लिए मान जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी यह बात सुनकर के सुमन के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। फिर वह सुनती है कि उनकी सास कमरे से बाहर आने वाली है और वह जल्दी से छुप जाती है और उनके बाहर आते ही वह उनका पीछा करती है और उनको पुकारती है। अब सुमन को वहां पर देखेकर अचानक से उसके साथ बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर सुमन धीरे से उनसे कहती है कि वह उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है और फिर वह उनको लेकर के छत पर चली जाती है और वहां उनसे इन सब बारे में पूछती है। मगर अपर्णा कोई भी बहाना बनाने लग जाती है और कहती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसकी बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि वह कुछ छुपा रही है। फिर सुमन उनको बताती है कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली है और यह भी कि वो सब उनकी और उनके पेट में पल रहे बच्चों की बलि देना चाहते हैं। वह अपनी सास से कहती है कि क्या सच में वो भी चाहती है कि उनका वंश कभी भी आगे ना बढ़े, और क्या वह भी अपने आने वाले पोता या पोती की मौत चाहती है। वह उनसे पूछती है कि आखिर इसमें उसकी क्या गलती है जो इस दुनिया में आया भी नहीं है। अब सुमन की यह बात सुनकर के अपर्णा को भी काफी बुरा लगता है, क्योंकि वह भी अपने पोता और पोती का मुंह देखना चाहती थी। इसलिए वह सुमन को उस भयानक राज से रूबरू करवाती है जो उसने अभी तक उनसे छुपा कर रखा हुआ था, और वह बताती है कि यह करीब 30 साल पहले की बात है। अरविंद को हमेशा से लड़का चाहिए था, मगर उसको हर बार लड़की ही हो रही थी। ऐसे ही लड़के की चाह में उसको 4 लड़कियां हो गई थी, जिससे वह खुश नहीं था। तब उसने किसी बाबा का सहारा लिया पुत्र प्राप्ति के लिए, और उस बाबा ने अरविंद को एक बहुत ही ज्यादा भयानक क्रिया के बारे में बताया, जिसको करने से उनको पुत्र प्राप्ति होती। मगर वह क्रिया बहुत ही ज्यादा खूंखार और भयानक होती है,
और इस क्रिया के लिए 4 बलियां चाहिए थी और उन बलियों को देने से एक दानव खुश होता और उनकी मनोकामना पूरी करता। तब उन्हें 4 पुत्र की प्राप्ति होती और इस भयानक क्रिया को सुनने के बाद उन्होंने इसके लिए हामी भर ली और उन्होंने अपनी ही 4 बेटियों की बलि दे दी इस भयानक क्रिया के लिए। यह बात बताते ही सुमन की सास अपर्णा रोने लग जाती है और वह बताती है कि कैसे उसकी आंखों के सामने उसके पति ने अपनी ही 4 बेटियों की बलि दे दी थी और वह आज भी उस भयानक मंजर को नहीं भूल पाई। फिर उन्होंने आगे बताया कि बलि के दौरान अरविंद से एक गलती हो गई थी, जिस कारण से वह शक्ति जिसने अरविंद को वह 4 पुत्र प्राप्ति करवाए थे वह उनसे नाराज हो जाती है और यह क्रिया खराब हो जाती है। अभी 4 पुत्र तो अरविंद को मिल गए थे, मगर उनके 30 साल का होते ही उन 4 की मौत हो जाएगी और साथ ही साथ अरविंद के पूरे परिवार का विनाश हो जाएगा। अब इससे बचने का जब अरविंद ने उपाय पूछा तो उपाय यह था कि उनके 30 साल का होने से पहले ही अगर उनकी शादी करवा दिया जाए और उनके बदले में उस बुरी दानव शक्ति को उनकी पत्नियों की जान दे दी जाए तो उन 4 बेटों की जान बच सकती है। मगर जैसे ही सुमन, गीता, विद्या और आराधना प्रेग्नेंट हुई तब वह बुरी शक्ति उनके पेट में पल रहे बच्चों की भी बलि मांगने लग जाती है और अरविंद ने इससे बचने का बहुत प्रयास किया मगर कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वह दानव और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने क्रोध में आराधना और उसके बच्चे को मार दिया और बहुत जल्द पूर्णमासी के दिन वह सुमन, गीता और विद्या को और उनके पेट में पल रहे बच्चों की भी जान ले लेगा। मगर जब आराधना की मौत हुई तो उनकी सास अपर्णा ने उनको बचाने के लिए चुपके से वह धागा उनको पहना दिया जो कि घर पर बाकी के लोग उस दानव के बुरे प्रभाव से बचने के लिए पहनते हैं। मगर अरविंद को इस बात का पता चल गया और उसने अपर्णा से उन 4 के हाथ से वह धागा हटवाने को कहा और इसी बात को लेकर के अरविंद और उसकी पत्नी के बीच उस कमरे में नोक-झोंक चल रही थी। फिर सुमन को जब इससे सारी सच्चाई का पता चलता है तो वह अपनी सास से इससे बचने का उपाय पूछती है, क्योंकि वह अपनी संतान को उस बुरी शक्ति से बचाना चाहती थी और वह अपनी सास से मिन्नतें करती है कि चाहे वह उनकी जान ले ले मगर उनके बच्चों को बचा ले। वह अपनी सास के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है कि वह प्लीज उनके बच्चों को बचा ले। अब अपनी बहू की यह हालत देखकर अपर्णा का दिल भी पसीज जाता है, क्योंकि वह भी तो एक औरत ही थी और उसको वह सब याद आ जाता है कि कैसे वह भी अरविंद से अपनी 4 बेटियों को बख्श देने की मिन्नतें कर रही थी मगर उसकी एक भी नहीं सुनी गई थी। तो उस पल को याद करके अपर्णा उनको बचाने की ठान लेती है, मगर अगले ही दिन पूर्णमासी थी, मतलब कि उनके पास ज्यादा समय भी नहीं था, इसलिए अपर्णा एक प्लान बनाती है। अपर्णा क्या करती है कि वह अरविंद और सबकी चाय में बेहोशी की दवा मिला देती है और वह अपने 4 बेटों और अरविंद को छोड़कर बाकी सबको एक कमरे में बंद कर देती है और वह अपनी बहुओं से कहती है कि वह बलि वाली जगह पर अरविंद को लेकर के जा रही है, मगर जब तक वो बाहर ना आए कोई भी उस जगह पर नहीं जाएगा। फिर गीता, सुमन और विद्या उनकी बात मान जाती है और बाहर उनका इंतजार करती है। फिर वह अरविंद को लेकर जाती है और जब अरविंद को होश आता है तो वह खुद को उसी जगह पर पाता है जहां पर सुमन, गीता और विद्या की बलि देने वाला था, मगर वह बंधा हुआ होता है और उसके सामने वही बाबा होते हैं जिसने कई सालों पहले यह क्रिया करवाई थी। हालांकि अब वह बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके थे और साथ ही साथ अपर्णा भी वहां पर मौजूद होती है। और फिर अरविंद अपर्णा से पूछता है कि आखिर उसको वैसे बांध करके क्यों रखा गया है, और इस पर अपर्णा उसे बताती है कि आज के दिन बलि देना बहुत ही जरूरी है, वरना वह दानव उन्हें खत्म कर देगा। मगर इसमें गलती सिर्फ अरविंद की है, उसने यह खतरनाक क्रिया की और यहाँ तक कि अपनी खुद की बेटियों की बलि चढ़ा दी। तो जब गलती सारी अरविंद की है तो उसमें सब बेगुनाहों की जान क्यों दी जाए। दरअसल कुछ सीक्रेट ऐसे थे जिनको अरविंद ने सब घर वालों से छिपा लिया था। दरअसल उस दानव को शांत करने के लिए या तो 4 बाहर के लोगों की बलियां देनी पड़ेगी, नहीं तो जिसकी गलती की वजह से यह सब कुछ हुआ है उसकी बलि दी जाएगी और तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर अरविंद ने खुद की जान बचाने के लिए दूसरों की जान ली और यह बात घर में सिर्फ अरविंद और अपर्णा ही जानते थे। फिर अरविंद अपर्णा से खुद को बख्श देने की भीख मांगता है, मगर अपर्णा उसकी नहीं सुनती,
क्योंकि काफी वर्ष पहले उसने भी अपनी बेटियों को बख्श देने की अरविंद से भीख मांगी थी, मगर उसके भी किसी ने एक नहीं सुनी। और आज उसका सारा गुस्सा फूट पड़ा और उसने अरविंद की बलि चढ़ा दी। उस समय वहां सिर्फ अरविंद, अपर्णा और वह बाबा ही मौजूद थे। और ऐसे ही वह क्रिया समाप्त हो जाती है और सब कुछ एकदम सही हो जाता है। और जैसे ही अपर्णा बाहर आती है, उसके कपड़ों पर खून था और उसने सुमन, गीता और विद्या को इस बारे में बताया और कहा कि वो अब खुद को पुलिस के हवाले करने जा रही है। अब ये सुनकर के उन तीनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर उन्होंने फिर भी अपर्णा को नहीं रोका और अपर्णा ने पुलिस को सब कुछ बता दिया और साथ ही साथ अपने पति के काले कारनामों के बारे में बता दिया कि कैसे उसने अपने ही चारों बेटियों की बलि चढ़ा दी थी। आज अपर्णा जेल में है और सुमन, गीता और विद्या ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है और वह यह सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही है और अपने हस्बैंड्स और बच्चों के साथ एक अच्छा जीवन बिताने की कोशिश भी कर रही है। मगर आराधना की मौत आज भी उनके जहन में ताजा है और उनको हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि वह उसे बचा नहीं पाई। साथियों, अगर हम किसी शैतान के थ्रू कोई चीज मांगने जाएंगे तो बदले में शैतान भी हमसे कुछ ना कुछ तो लेगा ही। और यह चीज मैं आपको आज से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पिछले 2 साल से समझाता आ रहा हूँ कि ऐसी भयानक क्रियाओं में आपको जो चाहे वह मिल तो जाता है, लेकिन फिर बहुत ही जल्द वह चीज आपसे छिन भी जाती है, क्योंकि शैतान इनके बदले में अपनी बलि मांगता है और उस बलि को देने के चक्कर में आप एक ऐसे रास्ते पर निकल जाते हैं जहां से फिर वापस लौट कर आना संभव नहीं है। अच्छा, आज के समय में लोग इस चीज को मानते नहीं है कि ऐसी कोई शैतान की पूजा होती भी होगी, लेकिन आज भी हमारे समाज में, अरे हमारे देश में ऐसे बड़े बड़े वीआईपी लोग हैं, बड़े बड़े परिवार, खानदान है, अब उनका नाम तो मैं ले नहीं सकता, जो ऐसी ऐसी भयानक क्रियाएं करवाते हैं अपने घर पर ताकि उनका कारोबार आगे बढ़ता रहे। और मैं आपको डिटेल में अगर उन सब चीज़ों को बताने जाऊंगा ना, तो यह यूट्यूब जो है ना, वह उन वीडियोज़ को ही ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में आप साफ तौर पर बोल नहीं सकते। यह बहुत ही भयानक चीज़ें होती है, यानी एक प्रकार से बहुत ही गंदी और आत्मा को झकझोर देने वाली चीज़ें की जाती हैं। और ऐसे बिना किसी तथ्यों के और बिना प्रूफ के बोलते हैं तो सबको अंधविश्वास ही लगता है। लेकिन देखते हैं कि अगर आगे कभी पॉसिबल हो पाया और ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आती है तो मैं आपको यूट्यूब पर ही वो चीज़ें बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अब मुझे पता नहीं है कि इन चीज़ों का परिणाम क्या होता है, इनसे बेनिफिट होता है कि या नहीं होता है, या फिर इनका नुकसान होता है, लेकिन ये चीज़ें की ज़रूर जाती हैं, ये मुझे डेफिनेटली पता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अब अपने कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। तो हदी आलम है असम से, अफसाना खातून है वेस्ट बंगाल से, पूजा बगरेन से, और रीता शाह, अक्षय शर्मा है जम्मू कश्मीर से, पुष्पिंदर कोटा राजस्थान से हैं, ज्योत्सना ठाकरे नागपुर से, और सुषमा शर्मा है कोलकाता से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द आपको नई स्टोरी में देखने को मिल सकूं।